नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष से पृथ्वी पर बस कुछ ही घंटों के बाद लौटने वाले हैं। दोनों लगभग 9 महीने से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि दोनों को पृथ्वी पर लौटने के बाद कई तरीके की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसमें चलने से लेकर आंख और दिल पर प्रभाव पड़ेगा। नासा की भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहकर्मी बुच विल्मोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने वाले हैं। दोनों जून 2024 में 8 दिन के मिशन के लिए स्पेस स्टेशन पर गए थे, लेकिन उन्हें वहां ले जाने वाले अंतरिक्ष यान में यानी बोइंग के स्टार लाइन में कुछ खराबी आने की वजह से उनका मिशन लगभग 9 महीने तक खिंच गया। दोनों अंतरिक्ष यात्री 18 मार्च को स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन यान पर सवार हो चुके हैं। अब पृथ्वी पर कुछ ही घंटों के बाद लौटने वाले हैं। रविवार को सुबह ISS पर ये यान पहुंचा था। नासा ने एक बयान में कहा कि उसने अंतरिक्ष यात्रियों के फ्लोरिडा तट पर समुद्र में उतरने के अनुमानित कार्यक्रम को फ्लोरिडा समयानुसार मंगलवार शाम लगभग 5:57 से आगे बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर दोनों को अपनी लंबी यात्रा के बाद शारीरिक रूप से काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटने के बाद विलियम्स और विल्मोर को चलने में समस्या आ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि उन्हें बेबी फीट का अनुभव होगा। इसका मतलब है यात्रियों के पैरों की तलवों की कॉल्स यानी मोटी त्वचा एक लंबी अवधि तक अंतरिक्ष में रहने के बाद नरम हो सकती है और छिल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि उनके पैर बहुत संवेदनशील हो सकते हैं, जैसे एक बच्चे के होते हैं। इस बारे में विस्तार से बताते हुए नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्रियों का यह भी कहना है कि जैसे जैसे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भारहीनता का अनुभव करते हैं, पैरों पर मौजूद कॉलस गायब होने लगते हैं। आप मूलतः अपनी त्वचा का मोटा हिस्सा खो देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अन्य विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के कारण दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को मसल एट्रोफी यानी मांसपेशी उत्तक का क्षय या पतलापन का अनुभव होगा, जिसके कारण उन्हें चलने में कठिनाई हो सकती है। अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष यात्री का बोन मास यानी बोन डेंसिटी यानी अस्थि घनत्व प्रति माह 1% कम हो जाता है। इसके अनुसार विलियम्स और विल्मोर ने अपने बोन मास का 9% खो दिया होगा, जिससे उनकी हड्डियां कमजोर हो गई होंगी और फ्रैक्चर होने की संभावना ज्यादा होगी। मसल एट्रोफी के अलावा विलियम्स और विल्मोर को अपनी दृष्टि से जुड़ी समस्याओं के विकसित होने का भी खतरा हो सकता है। कुछ अंतरिक्ष विशेषज्ञ कहते हैं कि दोनों स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम नामक विकार से पीड़ित हो सकते हैं। इसमें मस्तिष्क में तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जो विजन लॉस और सेरेब्रल एडिमा का कारण बन सकती है। सिर में तरल पदार्थ के जमा होने से आई बॉल्स के आकार में भी बदलाव आ सकता है, जिससे दृष्टि संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। विलियम्स और विल्मोर का अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहना उनके हृदय को भी जोखिम में डालता है। विज्ञान का खुलासा है कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में हृदय अपना आकार अंडाकार यानी पानी से भरे गुब्बारे की तरह से बदलकर गोल गेंद यानी हवा से भरा गुब्बारे में बदल देता है, जिससे हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अंतरिक्ष उड़ान से कई अन्य हृदय संबंधी प्रभाव भी हो सकते हैं। पृथ्वी पर लौटने पर अंतरिक्ष यात्री आमतौर पर चक्कर खा जाते हैं या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन नामक स्थिति में बेहोश हो जाते हैं, जिसमें खड़े होने पर शरीर का रक्तचाप अचानक गिर जाता है। नासा के अंतरिक्ष यात्री विलियम्स और विल्मोर को भी वेटलेस टंग नामक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को लगता है कि उनकी जीभ भारहीन है, जिससे उन्हें बोलने में परेशानी हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडाई अंतरिक्ष यात्री क्रिस हेडफील्ड ने कहा कि 2013 में अंतरिक्ष स्टेशन से लौटने पर उन्हें वेटलेस टंग का अनुभव हुआ था। पृथ्वी पर लौटने के बाद दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को कई स्वास्थ्य परीक्षण करवाने होंगे। इसमें मसल एट्रोफी, हड्डियों के घनत्व में कमी, हृदय संबंधी परिवर्तन और संभावित तंत्रिका संबंधी प्रभावों के परीक्षण शामिल होंगे। इन सभी चुनौतियों के बावजूद सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में अपने समय को याद करेंगी। विलियम्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो अंतरिक्ष से जुड़ी हर चीज को मिस करेंगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।